Good morning, students. In this video, we are going to talk about present continuous tense, जिसे हम present progressive tense भी कहते हैं. तो present progressive tense या present continuous tense is a verb form that combines the present tense with the continuous aspect. यानी इसमें continuity, जारी रहने की स्थिति इसमें रहती है, एक्शन का जारी रहना इसमें दिखाया जाता है. The present continuous tense is that form of a verb which expresses the ongoing action or task of the present. वर्तमान समय के किसी ऐसे एक्शन, किसी ऐसी क्रिया या घटना की को एक्सप्रेस करता है ये टेंस, जो कि ongoing होता है, मीन्स जारी रह रहा होता है, चल रहा होता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं. और यह इट कैन बी आइदर एट द मोमेंट ऑफ स्पीच और नाउ इन अ लार्जर सेंस. जब हम बात कर रहे हैं कि वो काम जारी रह रहा होता है, तो वो काम कब चल रहा होता है, या तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, जब हम बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दी जा रही है, कहा जा रहा है कुछ, उस समय ये काम चल रहा होता है. या फिर हम नाउ को अगर थोड़े से लार्जर सेंस में, बृहद सेंस में बात करें, तो भी उस काम को जारी रहने की स्थिति प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो ये नाउ, ये प्रेजेंट की बात तो कर रहा है, नाउ की बात तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एट द मोमेंट सिर्फ बोलने के समय ही आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. मैं कल भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, आज भी कर रही हूँ, और मैं कल भी करूँगी, और थोड़े और लॉन्गर टाइम तक भी करूँगी. तो ये तो हुआ नाउ का लार्जर सेंस में यूज़. और अगर मैं कहूँ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, कि मैं इस समय जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रही हूँ. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो उस एक्शन की, उस क्रिया की, उस स्थिति की, उस घटना की बात करता है जो कि चल रहा होता है. हिंदी में ऐसे वाक्यों को हम इस तरह से पहचानते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हैं आदि ये शब्द आते हैं, जिनसे कंटिन्यूटी का पता चलता है, प्रोग्रेस का पता चलता है. और इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसे कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं. और स्ट्रक्चर क्या रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट. ये डेक्लरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, जिसमें ना तो निगेशन होता है, ना ही इंटेरोगेशन होता है, मतलब नहीं वाले वाक्य नहीं होते, और क्वेश्चन भी जिसमें नहीं होता. जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? बी. और बी के भी हम ये 3 कॉन्जुगेशंस यूज़ करते हैं, इज, एम एंड आर. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बी, और बी के 3 फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, इज, एम एंड आर. And after this helping verb we use present participle. Present participle means first form of the verb and ing. और यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेकर आएगी, तो लास्ट में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. एंड ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एडवर्बियल है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद उसको लगाएंगे. सो सिंपल तरीके से देखें तो डेक्लरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डेक्लरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद में इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सूटेबल होगा वो हम लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में यदि कोई एडवर्बियल है तो. अब हम देखते हैं कि इज कहाँ पे यूज होता है, एम कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है. एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ जाएगी एम. इज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, जिसमें कौन कौन आता है? ही, शी, इट और एनी नेम, सिंगल नेम. एंड देन आर का यूज हम करते हैं वी के साथ में,
यू के साथ में एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में, जिसमें आता है दे या कोई नेम्स, मोर देन वन नेम्स हो गए, बॉयज गर्ल्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें थर्ड पर्सन प्लूरल में आती हैं और इनके साथ में हम आर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। रीमा इज वॉचिंग टीवी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, रीमा टीवी देख रही है। वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डेक्लरेटिव सेंटेंसेस का। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस we have to put subject, then helping verb, and then not, and after that first form of the verb and then object. सबसे पहले subject, फिर helping verb जो हमें subject के हिसाब से लगानी है, is, am या are, फिर helping verb and main verb के बीच में हमें not को insert करना है और not के बाद में verb की first form plus ing and then object. I am not watching TV. So I subject, am is helping verb, not नेगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ यूज किया वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। लेट अस कम टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर रहता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने किया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम या आर रहती है तो इसलिए सबसे पहले इज या एम या आर हमें लगाना है, वो भी हम लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर हमारा सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन आई एन जी, एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि हमारा जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट होता है, मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, तो सबसे पहले हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में हमें एम लगाना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड टीवी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि ये क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमारा सेंटेंस बन रहा है कि एग्जाम्पल इसमें है वाई आर यू शाउटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, तो वाई, क्यों, हमें सबसे पहले लगा देना है वाई, एंड देन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके साथ में हमें आर लगाना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो दिस इज क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू शाउटिंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to talk about action happening now, action in the future. इन दोनों चीजों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। लेट अस सी हाउ। सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन हैपनिंग नाउ। इसमें भी दो चीजें आती हैं। फॉर एक्शन हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ, बिल्कुल अभी जो एक्शन चल रहा है, हो रहा है, उसकी बात करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा फॉर एक्शन हैपनिंग अराउंड नाउ, ये जो नाउ वर्ड है उसके आसपास भी अगर कोई एक्शन हो रहा है तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस बात को समझेंगे। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्शन हैपनिंग नाउ, जिसमें भी हम सबसे पहले ले रहे हैं फॉर एक्शन हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ, बिल्कुल अभी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग टीवी, कि जब मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं ये काम कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस वर्क। देन वी आर प्रिपेयरिंग आवर लेसन्स, कि इस समय हम अपने लेसन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीच दिस एक्शन इज बीइंग डन, ये काम हो रहा है, चल रहा है ये काम एट द टाइम ऑफ स्पीच। देन ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीच ये काम हो रहा है ड्रिंकिंग वाला।
देन द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग देयर क्लास, जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय ये एक्शन हो रहा है, स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग देयर क्लास। तो ये तो हुआ फॉर एक्शन हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ। हमने पहले भी बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन होगा इट कैन बी हैपनिंग आइदर एट द मोमेंट ऑफ स्पीच और नाउ इन अ लार्जर सेंस। तो अब हम उसी लार्जर सेंस की बात करते हैं। वो लार्जर सेंस क्या है? अराउंड नाउ, एक्शन हैपनिंग अराउंड नाउ, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लाइक जॉन इज लर्निंग टू ड्राइव, जॉन इज लर्निंग टू ड्राइव। ऐसा नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीच ही इज लर्निंग, वो शायद 2 दिन से लर्न कर रहा होगा या 2 महीने से लर्न कर रहा होगा, अभी भी कर रहा है, आजकल इन दिनों में भी कर रहा है, और 2-4 दिन या 2-4 वीक्स या 2-4 महीनों तक वो ड्राइविंग सीख रहा होगा। तो इस काम को ये अराउंड नाउ है, मीन्स जस्ट बिफोर नाउ एंड जस्ट आफ्टर नाउ। ये नाउ से थोड़ा पहले भी है, नाउ भी है, और नाउ के बाद में भी, थोड़ा पहले और करेंटली और थोड़ा बाद में। तो ये हुए अराउंड नाउ वाले एक्शंस। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई एम लिविंग विद माय कजिन अंटिल आई फाइंड अ हॉस्टल। मैं अपने कजिन के साथ रह रहा हूँ आजकल, जब तक कि मुझे हॉस्टल ना मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि एट द टाइम ऑफ एग्जैक्टली नाउ की बात नहीं है, ये एग्जैक्टली नाउ तो है ही। ये नाउ से, नाउ तो हो रहा ही है, ये इस टाइम तो है ही, नाउ से जस्ट पहले भी मैं रह रहा था, और जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिल जाता तब भी मैं कज़न के साथ रहूँगा। तो ये अराउंड नाउ वाली पोजीशन हो गई। ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू प्रकट करते हैं। आई एम लिविंग विद माई कज़न अंटिल आई फाइंड ए हॉस्टल। जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिल जाता, मैं अपने कज़न के साथ रह रहा हूँ। देन टीना इज लुकिंग फॉर अ जॉब। सो टीना इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो आज भी जॉब सर्च कर रही है, और वो थोड़ा अब से थोड़ा पहले, जस्ट बिफोर नाउ भी शी वॉज लुकिंग फॉर जॉब। और ऐसा नहीं है कि इसको अभी इसी मोमेंट पर जॉब मिल जाएगी, वो कल परसों नेक्स्ट वीक तक, जब तक उसे नहीं मिलती है जॉब, वो जॉब की तलाश में रहेगी। तो ये हुआ नाउ से जस्ट पहले, नाउ के जस्ट बाद, इंक्लूडिंग नाउ। तो इन टाइम्स को इंक्लूड करते हुए ये हो गया नाउ इन द लार्जर सेंस। तो अराउंड नाउ के एक्शंस हम इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू प्रकट करते हैं। टीना इज लुकिंग फॉर अ जॉब। वी हैव डन कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन हैपनिंग नाउ, जिसमें हमने एग्जैक्टली नाउ की बात कर ली और अराउंड नाउ की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक्शन इन द फ्यूचर, जबकि हमने यही पढ़ा है कि फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को प्रकट करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें विल शेल वगैरह लगते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम फ्यूचर के एक्शंस प्रकट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम फ्यूचर के एक्शंस प्रकट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? वी एड अ फ्यूचर वर्ड। पहली बात, फ्यूचर का हमें कोई एक्शन शो करना है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो दैट मीन्स हमें वी नीड टू ऐड अ फ्यूचर वर्ड। पहली बात तो हमें फ्यूचर वर्ड का यूज करना है। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन्हीं एक्शंस को प्रकट करेगा फ्यूचर के व्हेन द एक्शन इज फॉर्मली प्लान्ड, जो जो जिसकी फिक्स प्लानिंग हो चुकी है, और द प्रोग्राम एग्जिस्ट्स बिफोर स्पीकिंग। स्पीच के टाइम में वो एक्शन ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका है या वो प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फ्यूचर की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा एक्शन जो फर्मली प्लान्ड स्पीच के टाइम, कथन के समय, बोलने के समय तक वो पूरी तरह से उसकी प्लानिंग हो चुकी है और वो प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम उन फ्यूचर के एक्शंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। वी आर ईटिंग एट मिड टाउन कैफे टुनाइट। ये ईटिंग का काम कब होगा? टुनाइट, आज रात को होगा, मीन्स फ्यूचर में होने वाला है, बट इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, वी हैव मेड द प्लान। सो वी आर ईटिंग एट मिड टाउन कैफे। हिंदी में भी हम बहुत बार ऐसे फ्यूचर के जो एक्शंस हैं हम
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। अगर इसकी मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो इट विल गो लाइक दिस। आज रात को हम मिड टाउन कैफे में खाना खा रहे हैं। एक्शन इज गोइंग टू हैपन टुनाइट। अभी मैंने दिन में ये बात कही है, दोपहर में बात कर रही हूँ, या सुबह के टाइम बात कर रही हूँ, या इवनिंग में बात कर रही हूँ, उस सेक्शन की जो कि रात में होने वाला है। बट बिकॉज दिस प्रोग्राम इज ऑलरेडी planned before I spoke, so we are expressing it with the help of present continuous tense. Then I am appearing in the entrance exam next month. अगले महीने जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, मैं उसमें अपीयर हो रही हूँ, मैं उसमें बैठ रही हूँ। एग्जाम कब होगा? नेक्स्ट मंथ, और जो कि फिक्स्ड है, और मैं उसमें अपीयर हो रही हूँ, मैं उसमें बैठ रही हूँ। अभी करंट में नहीं चल रहा है ये एक्शन, बट ये मेरे बोलने के समय ये जो टाइम टेबल है वो फिक्स्ड है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है और मैं उसमें बैठ रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही में टुनाइट फ्यूचर वर्ड हमने यूज़ किया, लाइक वी डिड दैट वी नीड टू ऐड अ फ्यूचर वर्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन इन फ्यूचर। तो यहाँ हमने टुनाइट वर्ड यूज़ किया, फ्यूचर वर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का यूज़ किया। Then let us take up the third sentence. My brother is leaving for London tomorrow. मेरा भाई लंदन के लिए रवाना हो रहा है कल। Tomorrow is future. लेकिन क्योंकि ये प्लान्ड है ये एक्शन कि ये उसको कल जाना है, तो हम फ्यूचर वर्ड यहाँ पर ऐड किया है हमने, और is leaving यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से अपनी बात को कन्वे किया है। माई ब्रदर इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो। मेरा भाई कल लंदन के लिए रवाना हो रहा है। सो जो फ्यूचर की बात की थी हमने, इस सेंस में फ्यूचर का एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। These are the example sentences of present continuous tense. He is talking to his friend. वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। ये exactly now की बात हो गई। The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है। We are visiting the museum in the afternoon. ये फ्यूचर वर्ड ऐड किया, फ्यूचर की बात है लेकिन फ्यूचर वर्ड यूज़ किया है। We are visiting the museum in the afternoon. हम आज दोपहर में म्यूजियम जा रहे हैं। He is meeting his friends after school. स्कूल के बाद वो अपने फ्रेंड से मिल रहा है। Girls are singing a song exactly now. लड़कियां गाना गा रही हैं। The doctor is examining the patient. डॉक्टर रोगी की, मरीज की जांच कर रहा है। द पीएन इज रिंगिंग द बेल। पीएन बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क। काम के बाद मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ। इज जॉन प्लेइंग फुटबॉल? क्या जॉन फुटबॉल खेल रहा है? यहाँ पे एग्जैक्टली नाउ की बात पूछी जा रही है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ। आर यू कमिंग विद मी? क्या आप मेरे साथ चल रहे हो? दे आर ईटिंग लंच राइट नाउ। वो इस समय लंच कर रहे हैं, दोपहर का भोजन कर रहे हैं। रोहन इज टॉकिंग ओवर द फोन एट द मोमेंट। रोहन इस समय फोन पर बात कर रहा है। शॉपिंग ऑनलाइन इज ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी नाउअडेज। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी पॉपुलर हो रही है। द इकोनॉमी इज ड्रॉपिंग ड्यू टू द पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ड्रॉपिंग, गिरती जा रही है। Today, most people are using text messages instead of the phone. आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन करने की बजाय टेक्स्ट मैसेजेस का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एंड कहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ग्रामेटिकली अगर उनको देखें तो हमें उनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉन कंटिन्यूअस। और वो वर्ब कौन सी है? कम्युनिकेशन वाली वर्ब्स लाइक अग्री, प्रोमिस, सरप्राइज। ये वर्ब्स हैं जिसे हम आई एम एग्रीइंग विद यू की बजाय वी शुड से आई एग्री विद यू। आई एम प्रॉमिसिंग की बजाय वी शुड से आई प्रॉमिस, आई सरप्राइज। सो इनके साथ ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होती हैं। देन फीलिंग्स,
like, love, hate. I am liking music. No. Say I like music. Love. I love music. And don't say I am loving music. Hate. तो ये फीलिंग्स वाली जो वर्ब्स हैं इनको भी हम नॉन कंटिन्यूस मानते हैं और इसे कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते. हालांकि आपने मैकडोनल्ड्स के एड्स में भी देखा होगा आई एम लविंग इट, इसके साथ में कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया है, बट ग्रामेटिकली अगर देखें तो दैट इज इनकरेक्ट. सो वी हैव टू, बिकॉज हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें रिटर्न में सब कुछ काम करना है, तो वी शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. तो जहाँ पर भी लव या लाइक या हेट फीलिंग्स वाली जो वर्ब्स आती हैं वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करने से अवॉइड कीजिए. देन सेंसेस को रिलेट करने वाली वर्ब्स लाइक हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, इनके साथ में भी हमें कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करना होता है. लाइक वी डोंट से आई एम हियरिंग म्यूजिक, आई एम सीइंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम टेस्टिंग. इनडेफिनिट टेंस का हमें यूज इसमें करना चाहिए. आई हियर, आई सी, आई स्मेल, आई टेस्ट. देन थिंकिंग वाली वर्ब्स बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, इनके साथ में भी हम कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते. So I hope things about the present continuous tense are clear to you, and here are some sentences for your practice. Translate them into English and then send your answers to your WhatsApp groups.